सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से जय हिंद, हृदय से आभार। साथ ही भारतीय सेना के अपने उन पदाधिकारियों से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मुझे अपने गांव के दबंगों से प्रताड़ित होकर और प्रशासन से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण हतोत्साहित होकर अपनी पहचान सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मैं ग्राम करनई का रहने वाला हूँ। नाम विनय कुमार शुक्ला, पुत्र श्री भगवान शुक्ला, ग्राम पोस्ट करनई, थाना सुखपुरा, जिला बलिया का मूल निवासी हूँ और वर्तमान में भारतीय सेना में जेसीओ धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। मेरी टीम, मेरी यूनिट लेह लद्दाख की तरफ प्रस्थान कर रही है, जिस कारण मेरे परिवार से संपर्क कट जाएगा 2-2.5 वर्षों के लिए। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने घर में एकमात्र नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ। घर पे केवल बुजुर्ग माता पिता रह रहे हैं। मेरा गांव जो है लगभग 12.5 हेक्टेयर में सरकारी ज़मीन में, ग्राम सभा की ज़मीन में बसा है, जिसमें मेरा भी घर है। 2018 में ग्राम प्रधान करनई हरिशंकर यादव ने 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जनहित में मार्ग बनवाया था, सबके प्रयोग के लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई भी अस्थायी मार्ग नहीं है। लेकिन दबंगई के बल पे गांव के ही सीनाजोर व्यक्ति चंद्र प्रकाश राय पुत्र अंजनी राय, कामेश्वर राय पुत्र उगन राय, राजेश राय पुत्र अरविंद राय द्वारा जबरदस्ती लाठी डंडे के बल पे उस मार्ग को उजाड़ दिया गया और ग्राम सभा की उस 9 हेक्टेयर में से लगभग 5 बीघे जमीन को हड़पने की नीयत से, रास्ते की भूमि को हड़पने की नीयत से और मेरे सहन की भूमि को हड़पने की नीयत से रातों रात उस मार्ग में से 60 मीटर मार्ग को गायब कर दिया गया और जाके सिविल न्यायालय में झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने सिविल न्यायालय में आवेदन किया, जिसकी अभी तक न्यायिक व्यवस्था के कारण कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं पार्टी नहीं बन पाया हूँ। इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए और घर का एकमात्र नौकरी पेशा व्यक्ति होने के कारण मुझे फंसाने के लिए जब भी मैं घर आता हूँ कोई न कोई विवाद इनके द्वारा खड़ा किया जाता है। यहाँ तक कि मेरा सहन कब्जा लिया गया है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माता पिता के साथ दरवाजे पर चढ़ के मारपीट करने का प्रयास किया गया। इनके भय से मैं गाँव नहीं आ रहा था। 34 दिन की छुट्टी पे हूँ, लखनऊ रुका हुआ था, लेकिन मेरे एक संबंधी के बालक की मृत्यु के कारण मुझे अचानक गांव आना पड़ा। इस दुख की घड़ी में भी जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो चंद्र प्रकाश राय द्वारा जबरदस्ती मेरे पौड़ी की मिट्टी खोद के हटाई जा रही है। न्यायालय का स्थगन आदेश है, लेकिन इस पे कोई प्रभाव नहीं। कई बार मैं थाना सुखपुरा पे गया, थाना सुखपुरा द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई 107-16 की, जो अभी BNS में 126 से 135 है। मेरे पिता पे भी कार्रवाई की गई। मैं कोर्ट को मान रहा हूँ, कानून को मान रहा हूँ, न्यायालय के आदेश को मान रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से मुझे भय है, क्योंकि मेरे ऊपर इस देश के 3 कानून लागू होते हैं, सिविल कानून, सेना का कानून और जिस पद की पे मैं बैठा हूँ उसकी गरिमा का कानून। और मुझे बार बार फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ग्लेशियर जा रहा हूँ, इसी दौरान मेरे पिता से जो पौड़ी खोद के फेंक रहे थे, मैंने 112 को कॉल किया। 112 के समक्ष ही चंद्र प्रकाश राय द्वारा मुझे चोर बनाया गया, सेंधमार बनाया गया मेरे और मेरे पिता को। और इतना ही नहीं, उन्हीं के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अंजनी राय द्वारा मेरे पिता पे गुस्सा तान के उन्हें मारने का प्रयास किया गया। मैं हर तरह से बंधा हूँ। मैं सेना की पहचान ही अनुशासन है। मेरे से अनुशासन चाह के भी तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि मैं सियाचिन जा रहा हूँ, वहाँ से संपर्क होना परिवार से बहुत मुश्किल होता है। इस कारण मैं अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंतित था, जिसके कारण लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला। उन्होंने मुझे SP साहब के पास भेजा। SP साहब ने मेरी बात को सुनी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थाना सुखपुरा से संपर्क किया और उन्हें निर्देशित किया कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हल्का प्रभारी राजेश वर्मा द्वारा यह बताया गया कि वह विवादित जमीन है। यह बोल रहे हैं कि इनकी जमीन है, वो बोल रहे हैं उनकी जमीन है। तो उस पे SP साहब द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जब न्यायालय में वाद है तो जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो कैसे जमीन किसी की मानी जाएगी। आप आगे की कार्रवाई करो। तो
एसपी साहब द्वारा मुझे भरोसा दिया गया कि जब मैं सियाचिन ग्लेशियर रहूंगा, मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होने दी जाएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब यह प्रकरण न्यायालय में सब जन के लिए, सर्वजन के हित में वो हार गए, उसके चक्कर में मेरा सहन भी कब्जा हो गया। कम से कम न्यायालय के निर्णय आने तक न तो मेरे द्वारा न तो किसी पक्ष के द्वारा उस पर किसी प्रकार का कार्य किया जाए। उस पर उन लोगों ने पेड़ लगा दिया है, रास्ता उजाड़ दिया, टाट गेड़ दिया है, मेरे दरवाजे पे चढ़ के दरवाजे तक जबरदस्ती जानवर बांधे जा रहे हैं, और तो और जहाँ से हम उतरते थे उस पौड़ी की मिट्टी को खोद के हटाया जा रहा है। तो बस मैं शांति चाहता हूँ। मुझे न्याय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, जनमानस पे भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक न्यायालय का निर्णय न आए, मुझे शांतिपूर्वक उस गांव में जीने दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरी जमीन उन्हीं को दे दी जाए, मेरा मकान उन्हीं को दे दिया जाए, मेरी जो लागत है वो मुझे दिलवा दी जाए, ताकि मैं गांव से पलायन करके कहीं और घर बना सकूं और अपने परिवार को लेकर गांव से दूर हो सकूं। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उनके वजह से मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं। वो काफी दबंग किस्म के व्यक्ति है सब। मार्ग उजाड़ने के बाद एक झगड़ा किया गया उनके द्वारा, उसमें एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि वो अधबारा करके उसको छोड़ा गया, मरा जान के छोड़ा गया। उसमें उसी सुखपुरा थाने द्वारा उनपे, उनके परिवार के 10 लोगों पे लगभग 10-12 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 307 और 308 जैसी संगीन धारा लगी है। थाना सुखपुरा द्वारा 351, 3 और 352 में चालान किया गया है। 100 उसमें भी इनका पे कोई असर नहीं है। ये मेरी गैर मौजूदगी में, पापा की गैर मौजूदगी में मेरी माँ का वीडियो दरवाजे पे काम करते हुए बना रहे हैं। जब वो मंदिर जा रही है तो उस पर भंगबाजी कर रहे हैं और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। मेरी माँ 58 साल की उम्र है और पिताजी 62 साल के हैं। पूरा समाज जानता है कि श्री भगवान शुक्ला किस प्रकृति के व्यक्ति हैं। आज मैं बिल्कुल लगता है सर, मुझे कभी भी फंसाया जा सकता है। मुझे तो इतना भय कि मैं छुट्टी आने से डर रहा हूँ घर पे। मैं छुट्टी नहीं आना चाहता घर, लेकिन माँ बाप है तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। बड़ी मुश्किल से 17-18 कट्ठा जमीन होगी, वो भी साझ में है, लोगों कई दलों में बटा है, तो हम वहां भी जाके नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो मुझे 50 लाख रुपया ही दे दे, मैं वही यहाँ से प्रस्थान करके गांव छोड़ दूं, जिला छोड़ दूं, कहीं और जाके अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकूं। कम से कम जब मैं अपनी ड्यूटी करके वापस आऊंगा तो अपने परिवार से तो मिल सकूंगा, अपने माँ बाप के साथ जी तो सकूंगा। मुझे किसी विवाद का भय नहीं होगा। सेना सर, न्याय की प्रक्रिया काफी जटिल है, आप भी जानते हैं। एक सैनिक का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे सेना द्वारा 3 महीने की छुट्टी दी जाती है और उस छुट्टी के दौरान वह अपने दैनिक कार्यों को, उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करता है जिससे उसके परिवार को आगे परेशान न होना पड़े। सेना छुट्टी देती है कि एक सैनिक अपने परिवार के साथ जाके खुशीपूर्वक अपना समय निकाल के आए, ताकि वह यहाँ आके विधि पूर्वक अपना सैन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। श्रीमान जी, मैं योगी सरकार से यही कहना चाहूंगा, जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू विभिन्न माध्यमों से मैंने कई बार प्रयास किया, यहाँ तक कि खड़ंजे की जानकारी मैंने राज्य सूचना आयुक्त से मांगी है। द्वितीय अपील वहाँ मेरी लंबित है लगभग 1 वर्ष से, अभी तक उस पर भी यहाँ के स्थानीय अधिकारियों द्वारा पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मुझे न्यायिक प्रक्रिया और सरकार पे भरोसा है, लेकिन सरकार तक ये जो नीचे के पदाधिकारी, लेखपाल कभी भी स्थानीय मुआयना करके वास्तविक रिपोर्ट नहीं लगा रहा। मैं चाहता हूँ कि उच्चाधिकारियों द्वारा इस विषय की जांच की जाए और चाहे जो भी दोषी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे जो भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, सख्त कार्रवाई की जाए। मैं केवल स्वयं की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ सर। अगर यह रास्ता नहीं खुलता है तो मेरा घर बनाना और वहां रहने का कोई माध्यम नहीं, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। केवल मेरा 8 परिवार है, जो उनके भय से 7 परिवार मेरे साथ खड़े नहीं, क्योंकि उनके बच्चों को नौकरी लगानी है और एक बार अगर कानून के दायरे में नाम चला गया तो वो बच्चे किसी काबिल नहीं होंगे। इस भय से मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा हो रहा। जब वो मेरे दरवाजे पे चढ़े थे, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, गाँव के डॉक्टर ने आके इलाज किया, कोई भी आसपास का व्यक्ति आके उनसे पूछा तक नहीं कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो।
यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार तक दरवाजे पर नहीं आ पा रहे डर के मारे। हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है सर, हम जाए तो कहाँ जाए। अगर मैं पीस में नियुक्त हूँ तो मैं अपने परिवार को साथ रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फील्ड में जाऊँ तो मैं कहाँ रखूँ परिवार को। सेना के मोरल, मोटिवेशन और काउंसलिंग की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं सेना का रिलीजियस टीचर हूँ। ट्रुप्स का मोटिवेशन, ट्रुप्स का मोरल, ट्रुप्स की जितनी रिलीजियस व्यवस्था है, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ी हो, उन सबका मनोबल बढ़ाना मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन मैं अपने मनोबल के लिए किसके पास जाऊं? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सर, उन पे अगर अंकुश नहीं लगाया गया, उनको नहीं रोका गया, तो हो सकता है या तो मेरा गांव छूट जाए या मैं अपने माता पिता से हाथ धो दूं। आगे प्रशासन सब जानता है, मैं जिस अधिकारी से, जिस विभाग से मिला हूं, सबको सब पता है। मुंह पे सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक कार्रवाई नहीं करता। स्थानीय स्तर पे कार्रवाई, जगह पे कार्रवाई नहीं करता।